नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रत्यूष कुमार है और आज हम लोग बात करेंगे सांसों की बीमारियों को लेकर। इसमें सबसे कॉमन है अस्थमा और सीओपीडी। सीओपीडी से क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज कहते हैं। अक्सर ये बीमारियां जो होती हैं बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब लोगों को होती है। अस्थमा जो है कम उम्र के पेशेंट्स में हम लोग ज़्यादा देखते हैं। सीओपीडी जो है वो ज़्यादा उम्र के लोगों में देखते हैं। सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जो इरिवर्सिबल होती है, उम्र के साथ बढ़ते रहता है। इसमें क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एम्फीसीमा जैसी बीमारियां देखी जाती हैं। इसके मुख्य लक्षण जो होते हैं उसमें पेशेंट्स बताते हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, सीने में जकड़न होता है, खांसी होता है, बलगम भी काफ़ी आ सकता है, सीने में एक टाइटनेस महसूस होता है। कभी कभी इसके इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है तो बुखार ये सब भी देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर को दिखाना होता है। डॉक्टर देख के आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। फेफड़े में वीजिंग साउंड आ सकता है जो ऑस्कल्टेट करने पे पता चलता है। इसकी जांच होती है, एक्सरे करने पे दिखता है कि आपका फेफड़े का में क्या क्या इन्फेक्शंस हैं, कितना फुला हुआ है, जैसे एम्फीसीमा या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस देखा जाता है। कुछ ब्लड की जांच होती है, ब्लड में भी इन्फेक्शन का पता चल सकता है, या ईस्नोफिलिया कितना बढ़ा हुआ है इसको देखा जाता है। इसकी एक स्पेशल जांच होती है, इसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटी। पीएफटी से हमें पता चलता है कि सांसों में कितना रुकावट है या फेफड़े में कितना रेस्ट्रिक्टिव है, ये ऑब्स्ट्रक्शन वाली बीमारी है या रेस्ट्रिक्शन वाली बीमारी है, और ये ब्रोंकोडायलेटर मतलब इनहेलर से कितना कम हो जाता है ये रेस्ट्रिक्शन। अमूमन अस्थमा के केसेस जो बच्चों में देखते हैं उसमें भी ऐसी ही दिक्कत रहती है, बार बार खांसी होना, सर्दी होना, जुकाम होना जैसे लक्षण आते हैं। बच्चों का सांस फूलने लगता है, थोड़ा दूर चलने पे बच्चा बैठ जाता है या सांस हांफने लगता है, ऐसे लक्षण आने लगते हैं। सीने में दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा भागने दौड़ने पे, या भागने दौड़ने का मन ही नहीं करता है क्योंकि उससे आप जल्दी थक जाते हो, क्योंकि आप सांस नहीं ले पाते हो तो इसलिए ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो अगर बच्चों में अगर ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो ये अस्थमा के संकेत हो सकते हैं। बेसिकली जिनको अस्थमा होता है उनमें बहुत सारे पेशेंट्स में एलर्जी के भी लक्षण आते हैं, जैसे नाक से छींक आना, आंखें लाल हो जाना। तो बच्चों में इन चीज़ों को देखना है। अब जो बड़े हैं उनमें सीओपीडी के लक्षण आ सकते हैं, इसमें भी सांस फूलता है, सीने में दर्द, टाइटनेस हो सकता है। तो सीओपीडी की बात करें तो इसमें अगर ये बीमारी पता चलता है तो इसका इलाज होता है, और लेकिन इसके कारण को समझना बहुत जरूरी है। सीओपीडी के कारण में जो टोबैको जो होता है उसके स्मोक, या तब सिगरेट स्मोकिंग हुआ, या खैनी जो खाते हैं, या गुल करते हैं, या गुटखा खाते हैं, इसका होना, इसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके अलावा धूआं, चूल्हा से जो धुआं निकलता है उससे भी बहुत होता है। जो आप पुआल जलाते हो या लकड़ी जलाते हो, जिससे धुआं जो आपके फेफड़े में जाता है उससे भी सीओपीडी का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। कुछ जेनेटिक कंडीशंस भी ऐसे होते हैं जिससे सीओपीडी हो सकता है, जो कि कम उम्र से ही देखा जा सकता है। लेकिन अगर सीओपीडी अगर है तो सबसे ज़रूरी है कि आपको स्मोकिंग बंद कर देनी है, धुआं से बिल्कुल दूर रहना है। इसके इलाज में हम लोग ब्रोंकोडायलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी होती है, नेबुलाइजेशन होती है। इन्फेक्शंस हों तो उसके लिए इलाज के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। काफ़ी लंबे समय तक भी एंटीबायोटिक्स की प्रोफाइलैक्सिस दी जा सकती है, और वैक्सीनेशंस दिए जाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है इन्फ्लुएंजा और निमोनिया की वैक्सीनेशन। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन एनुअल होती है, और निमोनिया की वैक्सीन जो होती हैं ये आप 5 साल पे आप उसको रिपीट कर सकते हो, या अगर दिक्कत नहीं है तो कई साल के बाद भी आप उसको दे सकते हो। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन का होता है। न्यूट्रिशन इसलिए क्योंकि अगर आप तंदुरुस्त रहते हो, अगर आपके फेफड़े के मसल्स स्ट्रांग रहते हैं तो आप अच्छे से सांस ले पाओगे, क्योंकि बार बार सांस फूलने की वजह से मसल्स कमज़ोर हो सकते हैं और बहुत जल्दी थक जाते हो। न्यूट्रिशन इस बीमारी में काफ़ी ज़रूरी है। आपके खाने में हरी सब्जियां ज़्यादा होना चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा होना चाहिए, और प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि इससे आपके जो मसल्स हों वो काफ़ी स्ट्रांग हो और आपको सांस लेने में कोई तकलीफ ना हो। और ऐसे करके आपको जो अगर सीओपीडी है या अस्थमा है तो आपको रेगुलर चेकअप्स कराते रहना है, अपने पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा के देखना है। जो दवाइयाँ बताई गई, जो एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस हैं, जो ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, जो इन्हेलर्स हैं,
या नेबुलाइजेशन है तो उसको रेगुलरली करते रहना है। सांस के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज होते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते रहना है जिससे आपका फेफड़ा जो है मजबूत रहे। और दूसरा इन्फेक्शन ना हो उसके लिए आप अपना वैक्सीनेशन जो है रेगुलरली कराते रहें, जिसमें इन्फ्लुएंजा और निमोनिया की वैक्सीन होती है। ये आप रेगुलरली कराओगे तो इससे आपको फ़ायदा होगा। खासकर ठंड के समय में ठंडी हवाओं से बचना है, धूल धुआं से बचना है, ताकि ये बीमारियां एग्रवेट ना हो सके। अगर आपको अचानक खांसी, तेज खांसी हो रही है, सांस फूल रहा है, तो आपको तुरंत दिखाना चाहिए। ये हो सकता है कि आपकी बीमारी बढ़ गई हो या सुपर एडेड इन्फेक्शन हो गया हो। उसका इलाज करके ये बीमारी के लक्षणों को ठीक किया जा सकता है। लेकिन इस सब कंडीशंस में आपको काफ़ी लंबे समय तक दवाइयाँ लेते रहनी होती हैं, जिससे आपकी बीमारी अच्छे से कंट्रोल और क्योर भी हो सकता है। थैंक यू।